नमस्कार दोस्तों, एसकेएम क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं आरडब्ल्यूएससी बोर्ड द्वारा जो प्लाटून कमांडर का एग्जाम कराया गया था उसके अंदर जो हिंदी का पेपर था, यानी कि जो हिंदी का प्रश्न पत्र था उसके अंदर पारिभाषिक शब्दावली थी, उनको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। जो कि आपके आने वाले आरपीएससी में जो एसआई का एग्जाम है, आरपीएससी के अंदर जो एसआई का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा उसके लिए काफी बेनिफिट रहने वाला है सेशन। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है। तो काफी इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है आपके आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दें कि यह सेशन किस तरह अरेंज किया गया है। तो जो फॉर्मेट रहेगा इसमें पूछा गया है कि प्रश्नावली शब्द अनुस्मारक का समानार्थी अंग्रेजी शब्द क्या है। इसके अंदर जो चार ऑप्शन है, यानी कि रिमाइंडर, सर्कुलर एंड रिसोल्यूशन एंड नोटिफिकेशन, इन चारों वर्ड को यहाँ पर अरेंज किया गया है बाकायदा अलग अलग। इनके सामने इनका हिंदी अर्थ दिया गया है सभी के सामने, जिससे कि आप सभी विद्यार्थियों को प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। बेसिकली इसके अंदर जो वर्ड पूछा गया है, जो आपको स्टार्टिंग में दिया गया है, ये वो वर्ड है जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। जो ब्रैकेट में आपको देखने को मिलेंगे ये आपकी समझ के लिए प्रोवाइड किए गए हैं, जिससे कि आपको आसानी से याद वर्ड हो सके कि अनुस्मारक का मतलब क्या होता है, यानी किसी को याद दिलाना। तो इसी तरह आपको अरेंज किया गया है। तो इसकी जो पीडीएफ है टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाकर आप इनका रिवीजन कर सकते हैं। बाकी कमेंट में आप बता सकते हैं कि जो नेक्स्ट सेशन रहेगा वह किसके बारे में लेना है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट वर्ड रहेगा हमारा रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब होता है अनुस्मारक। अनुस्मारक का मतलब क्या होता है, यानी कि किसी को स्मरण दिलाना या फिर किसी को याद दिलाना कहते हैं रिमाइंडर। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा क्या रहेगा, रिसोल्यूशन। रिसोल्यूशन बोलते हैं बेसिकली संकल्प लेना, दृढ़ लेना, मजबूत करना, उसको बोलते हैं रिसोल्यूशन, यानी कि निर्णय लेना या फिर प्रतिज्ञा करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सर्कुलर। सर्कुलर बोलते हैं परिपत्र को, यानी कि जो सूचना पत्र होता है या फिर परिपत्रक होता है, इसको बोलते हैं सर्कुलर। नेक्स्ट है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन कहते हैं अधिसूचना को, अर्थात सूचना मिलना या फिर विज्ञप्ति मिलना, उसको बोलते हैं नोटिफिकेशन। नेक्स्ट वर्ड है रिपोर्ट। रिपोर्ट कहते हैं प्रतिवेदन को, अर्थात किसी चीज का विवरण देना, उसको कहते हैं रिपोर्ट। नेक्स्ट वर्ड क्या है, एजेंट। एजेंट का मतलब होता है अभिकर्ता। एजेंट का मतलब क्या होता है, तो एजेंट बोलते हैं बेसिकली अभिकर्ता को, यानी कि किसी का प्रतिनिधि होना कहते हैं एजेंट को। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है संविदा। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है संविदा या फिर इसको बोलते हैं अनुबंध करना किसी से या फिर करार करना, कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल का मतलब होता है द्विभाषिक, यानी कि दो भाषाओं में बात करना बाइलिंगुअल रहता है, यानी कि दो भाषी या फिर द्विभाषी। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, एक्टिंग। एक्टिंग का मतलब होता है कार्यकारी, ध्यान रखना है। एक्टिंग का मतलब होता है कार्यकारी, यानी कि किसी का अस्थायी होना या फिर अंतरिम होना एक्टिंग कहलाता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कैंडिडेट। कैंडिडेट का मतलब होता है उम्मीदवार। कैंडिडेट का मतलब होता है उम्मीदवार, यानी कि आवेदक होना या फिर प्रत्याशी होना। आगे बढ़ते हैं, हमारा वर्ड रहेगा डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का मतलब होता है असमानता, यानी कि समान ना होना, डिस्पैरिटी कहते हैं, यानी कि किसी से भिन्न होना या फिर विषमता दिखाना, उसको बोलते हैं डिस्पैरिटी। नेक्स्ट वर्ड है ऑनरेरियम। ऑनरेरियम का मतलब होता है मानदेय। क्या बोलेंगे इसको, मानदेय, अर्थात प्रशंसा राशि या फिर इसको बोलते हैं पारितोषिक कहते हैं इसको। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अंडर साइन। अंडर साइन का मतलब होता है अधो हस्ताक्षर करता, यानी कि जो नीचे साइन करते हैं उसको बोलते हैं अधो हस्ताक्षर करता, तो इसको बोलते हैं हस्ताक्षर करता या फिर दस्तखत करता। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अंडर कंसिडरेशन। अंडर कंसिडरेशन कहते हैं बेसिकली इसको बोलते हैं विचाराधीन। आंसर अंडर कंसिडरेशन कहलाता है, इसको बोलते हैं लंबित या फिर इसको बोलते हैं प्रतीक्षित। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एप्लीकेंट। एप्लीकेंट का मतलब होता है आवेदक। क्या बोलेंगे एप्लीकेंट को, आवेदक या फिर इसको बोलते हैं प्रार्थी या फिर इसको बोलते हैं उम्मीदवार। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डोमिसिल। डोमिसिल बोलते हैं अधिवास को, यानी कि जो निवास स्थान होता है या फिर जो घराना होता है उसको बोलते हैं डोमिसिल, यानी कि अधिवास होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वर्ड हमारा रहेगा सब ऑर्डिनेट। सब ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, यानी कि अधीनस्थ होना। अधीनस्थ का मतलब होता है कनिष्ठ रहना या फिर मातहत। क्या बोलेंगे, मातहत। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फ्री होल्ड। फ्री होल्ड बोलते हैं बेसिकली पूर्ण स्वामित्व होना, यानी कि पूरा अधिकार होना फ्री होल्ड कहलाता है, तो इसको बोलेंगे मालिकाना अधिकार होना या फिर स्वत्व का अधिकार होना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है लैप्स। लैप्स बोलते हैं बेसिकली बीत जाना, गुजर जाना या फिर इसको बोलते हैं समाप्त होना या फिर व्यतीत हो जाना। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा
अकाउंटेंट, अकाउंटेंट का मतलब होता है लेखाकार। अकाउंटेंट को बोलते हैं लेखाकार, यानी कि जो मुनीम होता है या फिर हिसाब करने वाला होता है उसको बोलते हैं अकाउंटेंट। नेक्स्ट वर्ड है प्रोसीजर। प्रोसीजर बोलते हैं बेसिकली क्रियाविधि को। प्रोसीजर का मतलब होता है क्रियाविधि, यानी कि कोई प्रक्रिया है या फिर कोई काम करने का तरीका होता है, उसको बोलते हैं प्रोसीजर। नेक्स्ट है स्टेटस क्यू। स्टेटस क्यू का मतलब होता है यथा स्थिति, यानी कि जैसी स्थिति है, यानी कि मौजूदा स्थिति या फिर पूर्व अवस्था में ही रहना। आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा हमारा अप टू डेट। अप टू डेट का मतलब होता है अद्यतन रहना, यानी कि नवीनतम है या फिर अप टू डेट बोलते हैं इसको। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा सर्विलेंस। सर्विलेंस का मतलब होता है किसी पर निगरानी रखना। सर्विलेंस कहते हैं किसी पर निगरानी रखना, अर्थात किसी पर नजर रखना या फिर पर्यवेक्षण करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मर्जर। मर्जर बोलते हैं बेसिकली विलियन को, यानी कि किसी को मिक्स करना, विलियन करना, यानी कि संयुक्तिकरण भी कहते हैं इसको, या फिर इसको बोलते हैं समावेश करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अश्योरेंस। अश्योरेंस बोलते हैं बेसिकली ना किसी को भरोसा दिलाना या फिर वचन देना, उसको बोलते हैं अश्योरेंस, तो ये रहेगा भरोसा दिलाना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस बोलते हैं बीमा, यानी कि सुरक्षा पॉलिसी जो होती है, एंड बीमाकरण भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा परमिशन। परमिशन का मतलब होता है अनुमति मिलना, अर्थात किसी का अनुमोदन मिलना या फिर इजाजत मिलना, उसको बोलते हैं परमिशन। आगे बढ़ते हैं। हमारा वर्ड रहेगा कंसेंट। कंसेंट बोलते हैं बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। कंसेंट को बोला जाता है सहमति मिलना, अर्थात अनुमोदन या फिर इसको बोलते हैं स्वीकृति का मिलना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है जूरिसडिक्शन। जूरिसडिक्शन कहते हैं बेसिकली क्षेत्राधिकार को। क्या बोलेंगे इसको? क्षेत्राधिकार, अर्थात यानी कि जो अधिकार के क्षेत्र का अधिकार होता है या फिर न्याय परिवेश भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन। क्या रहेगा? आइडेंटिफिकेशन का बोलते हैं बेसिकली पहचान, या फिर इसको बोलते हैं अभिविज्ञान। जो एग्जाम में पूछा गया था वो वर्ड है अभिविज्ञान, एंड इसको बोलते हैं बेसिकली पहचान या फिर परिचय का होना। नेक्स्ट वर्ड क्या है? ट्रांसफर। ट्रांसफर बोलते हैं हस्तांतरण। क्या बोलेंगे? हस्तांतरण, यानी कि किसी का स्थानांतरण करना या फिर सुपुर्दगी करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है नॉलेज। नॉलेज बोलते हैं परिज्ञान को, यानी कि क्या बोलेंगे इसको? ज्ञानी होना या फिर जानकारी होना किसी के प्रति, नॉलेज कहते हैं इसको। नेक्स्ट है ऑक्शन। ऑक्शन बोलते हैं बेसिकली नीलामी करना किसी की, अर्थात बोली लगाना या फिर नीलाम प्रक्रिया स्टार्ट करना, ऑक्शन कहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड है एक्शन। एक्शन बोलते हैं कार्रवाई को। कार्रवाई यानी कि कर्म या फिर इसको बोलते हैं कार्यवाही। जो एग्जाम में पूछा गया था वो था कार्यवाही। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यकारी, यानी कि जो प्रशासकीय होता है या फिर निष्पादक होता है उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट है रिटायर। रिटायर बोलते हैं निवृत्त होना, अर्थात सेवानिवृत्त होना या फिर विश्राम प्राप्त करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डेप्यूटेशन। डेप्यूटेशन बोलते हैं प्रतिनियुक्ति पर होना, यानी कि नियुक्ति में बदलाव होना या फिर प्रेषण करना, तो उसको बोलते हैं डेप्यूटेशन। नेक्स्ट है क्या रहेगा? डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन यानी कि गंतव्य होना, यानी कि जाने का जो कोई रास्ता होता है, लक्ष्य स्थान होता है, या फिर इसको बोलते हैं मंजिल कहाँ तक जाएगी, उसको बोलते हैं डेस्टिनेशन। नेक्स्ट है सुपीरियोरिटी। क्या रहेगा? सुपीरियोरिटी बोलते हैं श्रेष्ठता को, यानी कि इसको बोलते हैं उत्कृष्टता या फिर वर्चस्व बनाए रखना। आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा सिक्योरिटी। सिक्योरिटी बोलते हैं बेसिकली क्या बोलेंगे इसको? प्रतिभूति, अर्थात किसी चीज की सुरक्षा करना या फिर गारंटी देना, सिक्योरिटी कहलाता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सर्टिफाई। सर्टिफाई कहा जाता है प्रमाणित करना, यानी कि किसी चीज को सत्यापित करना या फिर पुष्टि करना, उसको बोलते हैं सर्टिफाई करना। नेक्स्ट है मॉडिफाई करना। मॉडिफाई कहते हैं परिवर्तन करना, यानी कि किसी भी चीज में संशोधन करना या फिर किसी चीज को बदलना, उसको बोलते हैं मॉडिफाई करना। नेक्स्ट है क्लैरिफाई करना। क्लैरिफाई बोलते हैं स्पष्ट करना, यानी किसी चीज की व्याख्या करना या फिर साफ साफ कहना, उसको बोलते हैं क्लैरिफाई करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट बोलते हैं किसी चीज को स्वीकार करना, यानी कि मान लेना या फिर अनुमोदन करना, उसको बोलते हैं एक्सेप्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा हमारा स्टैट्यूटरी। करेंगे स्टैट्यूटरी के बोलते हैं बेसिकली वैधानिक को, यानी कि जो लीगली होता है, कानूनी होता है या फिर विधिक होता है, उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रीजनल। रीजनल बोलते हैं क्षेत्र को, अर्थात जो स्थानीय होता है या फिर प्रदेश का होता है, प्रादेशिक होता है, इसको बोलते हैं रीजनल। नेक्स्ट है वार्निंग। वार्निंग आप सभी को पता है, चेतावनी देना किसी को, अर्थात किसी को सावधानी संदेश देना या फिर किसी को आगाह करना। नेक्स्ट है प्रॉपरली। प्रॉपरली बोलते हैं विधिवत, यानी कि सही तरीके से काम करना या फिर समुचित रूप से सब कुछ काम करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा
एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस, एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस कहते हैं पूर्ण स्वीकृति का मिलना, अर्थात संपूर्ण स्वीकृति या फिर संपूर्ण अनुमोदन मिलना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वर्ड रहेगा हमारा एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट कहते हैं आत्यंतिक हित, अर्थात क्या बोलेंगे इसको, तो इसको बोलते हैं पूर्ण हित का मिलना या फिर अत्यधिक लाभ का मिलना, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट कहलाता है। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट लायबिलिटी। एब्सोल्यूट लायबिलिटी कहते हैं आत्यंतिक दायित्व को, यानी कि पूर्ण उत्तरदायित्व मिलना या फिर संपूर्ण दायित्व मिलना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का कहते हैं अत्यधिक यानी कि आत्यंतिक या फिर इसको बोलते हैं चरम। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा सरकमस्टेंसेज। सरकमस्टेंस का मतलब होता है जो परिस्थिति होती है, जो हालात होते हैं, उसको बोलते हैं सरकमस्टेंस यानी कि परिस्थिति का होना। नेक्स्ट है बाउंड्री। बाउंड्री कहा जाता है बिजली परिसीमा या फिर इसको बोलते हैं सीमा या फिर हद में रहना, उसको बोलते हैं बाउंड्री। आगे बढ़ते हैं, वर्ड हमारा रहेगा सेकंड लास्ट डेसिट। डेसिट का मतलब होता है परिवंचना। परिवंचना को बोलते हैं हिंदी में, जो एग्जाम में पूछा गया था वो था परिवंचना। परिवंचना का मतलब होता है धोखा देना या फिर किसी के साथ छल करना। नेक्स्ट है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन बोलते हैं परिसंचरण को, यानी कि जो प्रवाह होता है या फिर संचरण होता है उसको बोलते हैं सर्कुलेशन। इस तरह हमारी जो पारिभाषिक शब्दावली थी जो कि प्लाटून कमांडर एग्जाम में पूछी गई थी वह यहाँ पर कंप्लीट होती है, जो कि 57 यहाँ पर वर्ड पूछे गए थे जो कि RSSB बोर्ड के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था प्लाटून कमांडर का, उसके अंदर। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। एंड सेशन अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड जो हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा वह रहेगा कि प्लाटून कमांडर में पूछे गए विलोम शब्द। अगर आपको और भी कोई टॉपिक चाहिए तो कमेंट में अपना रिव्यू जरूर शेयर करना।